बढ़ते आगे, ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से यूरोप में खलबली मच गई है। यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस, जर्मनी समेत 7 देशों का संयुक्त बयान सामने आया है। ग्रीनलैंड बयान पर अमेरिका के खिलाफ यूरोप एकजुट नजर आ रहा है। यूएस कोर्ट में मादुरो की किडनैपिंग का आरोप लगाया गया, गिरफ्तारी को अवैध बताया गया और आरोपों से इनकार किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका की दबंग विदेश नीति अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होती नजर आ रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का अगला बयान वैश्विक राजनीति में भूचाल ले आया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी ने यूरोप को झकझोर दिया है। फ्रांस से जर्मनी तक 7 यूरोपीय देश पहली बार खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। साफ कहा गया कि ग्रीनलैंड कोई सौदा नहीं है, संप्रभु जमीन है। उधर न्यूयॉर्क की अदालत ने मादुरो ने अमेरिका पर सनसनीखेज आरोप लगाए। कहा, मुझे किडनैप किया गया, ये गिरफ्तारी नहीं है, अपहरण है। ड्रग्स और हथियार तस्करी के सभी आरोपों से मादुरो ने इनकार किया है। उनके वकीलों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। इसी बीच विपक्षी नेता मारिया मचाडो की वापसी का ऐलान सियासत को और तेज कर रहा है। सवाल यह है, क्या ट्रंप की आक्रामक नीति दुनिया को नए शीत युद्ध की ओर ले जा रही है? क्या अमेरिका अब ताकत से फैसले थोपेगा? क्या यूरोप, लैटिन अमेरिका मिलकर वॉशिंगटन को चुनौती देंगे? ये वो तमाम सवाल है जो ट्रंप के एक बयान के बाद खलबली मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप की जो दादागिरी है वो नजर आ रही है। तो यूएस वर्सेस यूरोप, देखिए ट्रंप की ग्रीनलैंड पर जो धमकी है वो सामने आई, जिसके बाद यूरोप का संयुक्त मोर्चा जो है वो सामने आया है। 7 देशों का खुला विरोध सामने आया है। आर्कटिक सुरक्षा पर टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। उधर मादुरो केस से भी तनाव बढ़ता हुआ और वैश्विक राजनीति में जो भूचाल है वो नजर आ रहा है। तो आर्कटिक सुरक्षा पर जो टकराव है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जो मादुरो केस है वो भी तनाव बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो खबर क्या, अगर आप इसको ऐसे समझें तो ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अगला निशाना बताया, जैसे कि उसने वॉशिंगटन में किया। वैसे ही आपको बता दें, फ्रांस, जर्मनी समेत 7 देशों का संयुक्त बयान सामने आ गया है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क और जनता का अधिकार है। अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पेशी हुई है। गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया और अपहरण बताया गया। विपक्षी नेता मारिया मचाडो की वापसी का जो ऐलान है वो भी सामने आया है और इससे भी राजनीतिक जो सियासत है वहां पर अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो जो ट्रंप ने बयान दिया ग्रीनलैंड को लेकर, उसके बाद पूरे यूरोप में जो स्थिति है वो ऐसी है कि आप देखिए फ्रांस, जर्मनी समेत 7 देशों का जो संयुक्त बयान है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रंप के पिछले कुछ समय से लगातार बयान रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बातें सामने आई हैं, जिस तरह से हरकतें सामने आई हैं, ऐसे में आपको बता दें कि लगातार अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। जी हाँ, और अब आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है, वहां पर रूसी और चीनी जहाज़ों की मौजूदगी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। आपको बता दें, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नेटो का भी हिस्सा है। यहाँ पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना के इस्तेमाल पर विचार करने की बात कही, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री की सोच इससे अलग नजर आ रही है। जी हाँ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया प्रशासन का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का नहीं है, बल्कि डेनमार्क से इसे खरीदने का है। ये तमाम बातें भी कही जा रही हैं। और इससे पहले आपको बता दें, ट्रंप के पहले कार्यकाल में ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की इच्छा को मजाक बताया गया था और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की बात को राष्ट्रपति कोई बेफजूल बकवास भी माना गया था। वहीं अब आपको बता दें कि जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरह से ट्रंप ने कही हैं। बढ़ते आगे, ट्रंप ने वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल लेने की घोषणा की है। तेल को बाजार भाव पर बेचा जाएगा। बिक्री से मिलने वाली रकम अमेरिकी नियंत्रण में रहेगी। क्रिस राइट को योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, अमेरिका की विदेश नीति में नई परिभाषा आज दुनिया के सामने खुलकर आई है, जब ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल का लेन देन अपनी मर्जी से नियंत्रित करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित तेल अमेरिका को सौंपेगी और इसे बाजार भाव पर बेचा जाएगा। ये कदम आपको बता दें कि सिर्फ तेल को लेकर नहीं है, बल्कि आपको बता दें कारोबार नहीं, बल्कि अमेरिका की हुंकार भरी भू रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस तेल की बिक्री से जो रकम मिलेगी वो उनके नियंत्रण में रहेगी और इसका इस्तेमाल दोनों देशों के हित में किया जाएगा। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।